नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय भैरव बाबा। दोस्तों, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मगर काफ़ी काम की बात बताता हूँ। जब आप लोग पूजा करते होगे अपने घर पे, तो जोत जलाते ही होगे। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जब जोत जलाते हैं तो जो माचिस की तीली होती है जिसका हमने प्रयोग किया है, उसका बाद में क्या होता है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जोत जलाकर कभी कभार तो वो साइड में ही गिर देते हैं और अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। बहुत से लोग उसको बाद में इकट्ठा करके एक जगह भी डाल देते हैं पूजा के सामान में। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त आपने उस माचिस की तीली से अपनी जोत को जलाने के लिए अग्नि को लिया है, तो वो माचिस की तीली कितनी इंपॉर्टेंट हुई सोचिए, जिसने आपको वो अग्नि का तत्व प्रदान किया है। तो उस तीली को ठीक उसी वक्त पूरी इज्जत के साथ आप एक साथ में कुछ डिब्बे बना करके रखो, कुछ पॉलीथीन बना करके रखो, इज्जत के साथ उसको उसमें रखना है। इकट्ठे हो जाने पर आप जा करके कहीं मंदिर में साइड में रख करके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो इमीडिएटली फेंकना नहीं है, या उस पॉलीथीन में डिब्बे में फेंक नहीं देना है। गलती से फेंक दो, एक हो जाए आदत में हो, थोड़ा चूम के माफी सी मांग लो, उसको प्यार से उठा करके रखना है उसको, ठीक है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखो, अग्निदेव इतने इंपॉर्टेंट हैं कि चाहे हवन हो, कुछ हो, कोई भी चीज हो, तो अग्नि तत्व को क्या माना गया है कि आप जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो, उस देवता तक का जो डायरेक्ट कनेक्शन बना करके दिया जाता है, उस अग्नि के द्वारा ही दिया जाता है। वही आपकी पूजा को आगे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। और एक दूसरी छोटी सी बात ये कि आप लोग जब भी अपनी साधना करें, उपासना करें, पूजा करते हो, घर पे जैसे भी करते हो, तो कोशिश कीजिए, कोशिश क्या 100% इस चीज को मेक श्योर कर लो बल्कि आप, कि आपका एक पर्टिकुलर आसन होना चाहिए। आपका आसन होना चाहिए, वो उस पर कोई और पूजा नहीं करेगा, वो आपका होना चाहिए। स्पेसिफिकली आप उस पर पूजा करेंगे। उस आसन को इज्जत के साथ उठा करके डेली रख दिया कीजिए, उस आसन को लेकर के पूजा किया कीजिए। वो आसन पीले रंग का हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है, ठीक है। इन दो कलर को प्रेफरेंस आप सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। और जब आप अपनी पूजा कर लें तो झुक करके आसन पर माथा टेकिए, बोलिए कि जय आसन देवता, जय इंद्र देवता। क्योंकि इंद्र आसन आपको पता है सबसे बड़ी चीज है, और हम लोग अपनी जो पूजा भक्ति करते हैं उससे किसी भी प्रकार का हमारा श्री इंद्र भगवान के आसन को हिलाने का मकसद नहीं होता है। ये चीज एक जनरल, एक बेसिक आइडिया लेकर के एक रेफरेंस दी जाती है आज के टाइम में इंद्र देवता को इस तरीके की, ठीक है। पहले के टाइम पे आपको पता है किस लेवल पे इंद्र देवता की पूजा होती थी, आज उतनी नहीं होती है, लेकिन अपनी पूजा के बाद इतनी रेफरेंस, इतनी रिस्पेक्ट आपको जरूर देनी चाहिए। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मैं आपको पूजा की माला के बारे में भी बता दूं, क्योंकि अगर आप उपासना करते हो, साधना करते हो और आप माला का प्रयोग करते हो, तो मैं पहले ही बता दूं कि माला का प्रयोग कभी डायरेक्टली नहीं होता कि आपने आज उठाया और माला का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, उसका एक प्रोसेस होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो बताऊं, तो मुझे कम से कम 15 कमेंट चाहिए इस बारे में कि हाँ जी वो चीज़ बताइए। अगर मुझे 15 कमेंट आ जाते हैं तो मैं फिर वो चीज़ का ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। देखते रहिए इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय महाकाल, जय भैरव बाबा।